हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। क्या चीज पढ़े थे कल हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चंस किए थे। फार्मूला वगैरह तो लास्ट टू लास्ट क्लास में ही डिराइव कर लिए थे। एक जो चीज कहना था जो हम शायद नहीं आपको बताए थे, वैसे वो फालतू ही बात है, वो ये कि ये कलर से कौन लिखता है यार? अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए एट एन एंगल थीटा, तो ये रेंज r आया। r का वैल्यू कितना हो गया? ये स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और ये मैक्सिमम हाइट h आया। h का वैल्यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना? तो क्या तुम इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो? डिवाइड कर सकते हो ना? तो डिवाइड करते हैं, किसको कैसे डिवाइड कर दें? h बाई आर। तो h बाई आर करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी कट जाएगा। ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा नहीं, और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? टेन थीटा बाई 4, दैट इज h। तो बाई r, तो h बराबर r टेन थीटा बाई 4। वैसे आप ये भी लिखे होंगे और शायद हो सकता है r बराबर लिखे होंगे 4h अपॉन टेन थीटा, दैट इज 4h कॉट थीटा। अगर कभी पढ़े हो शायद, या मैंने बुक में भी मिल सकता है, या इसको याद रखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आज हम लोगों को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं। ठीक, जल्दी लिख लें, लिख लियो बच्चों। हम लोगों को बात करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। असल में तो बात करना है प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, लेकिन हम इन जनरल ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन 2D मोशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन 2D मोशन, उसी में से एक ये भी होगा। पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? जो पाथ फॉलो किया उस पाथ का इक्वेशन, जो कर्व के अलॉन्ग मूव किया उस कर्व का इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड, इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बच्चों, जैसे स्ट्रेट लाइन पे कोई पाथ है, अगर किसी पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन कैसा आएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। वैसा ही कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे भी चल सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? और तो तुम लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन सर्कल वगैरह का इक्वेशन भी होता है y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। तो अगर हमको इक्वेशन ऑफ पाथ लिखना है तो इक्वेशन ऑफ पाथ जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? रिलेशन बिटवीन x एंड y। अगर वो xy प्लेन में जा रहा है, अगर yz प्लेन में जा रहा है तो रिलेशन बिटवीन y एंड z, xz प्लेन में जा रहा है तो रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो अगर मान लीजिए कोई t जैसा टर्म है तो उस सबको हमको हटाना पड़ेगा, उसको हमको
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे सरल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल varies as x equal to t and y is equal to t square. Write equation of path. इक्वेशन ऑफ पाथ कैसा हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ पाथ बच्चों क्या करूंगा मैं? अगर हमको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है तो दैट विल प्योरली रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट विल प्योरली रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यस और नो? तो हम लोगों को टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? t की जगह पे हम लोग x पुट कर देंगे और x का स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ पाथ. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑब्वियसली दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला. इज दैट ओके? अब इस तरीके का बहुत गंदा गंदा कुछ भी दे सकते हैं, तुम भी बोलो कुछ अगर कहना है तो. एक क्वेश्चन बनवाओ, तुम लोग तेज हो, हटा दें. ये हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ, जो कि देख के समझ में आ रहा है कि कैसा रिलेशन, कैसा है पाथ? पैराबोलिक. कोई सवाल बताओ? जैसे अगर हम बोल दिए हैं x बराबर 40 माइनस 2 और y बराबर टी स्क्वायर, y बराबर, तो राइट इक्वेशन ऑफ पाथ, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा दोस्त? यहां से t का वैल्यू उठाएंगे और यहां पे पुट करेंगे. बताओ t का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? t का वैल्यू क्या लिख लेंगे? x प्लस 2/4, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 2/4 का होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, है ना? दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ. यस और नो बच्चों? बोलो बच्चों, सच की झूठ? थोड़ा और कर लेते हैं जब चल ही रहा है तो. करे ये कैसा पाथ है? ये भी पैराबोलिक. ठीक, जैसे अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं दोस्त, x कोऑर्डिनेट वेरीज एज sin t, t is time, y coordinate varies as cos t, t is time. Write equation of path, write equation of path. कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, जब भी साइन टी कॉस टी आए तो एलिमिनेट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर. तो यहां पर हम लोग क्या कर लें बताओ? साइन टी का वैल्यू लिख लें, उसका स्क्वायर कर लें, प्लस कॉस टी का वैल्यू लिख लें, उसका स्क्वायर कर लें, सम ऑफ देम इज 1, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर 1, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1. यस और नो बच्चों? पक्का पक्का? आगे बढ़े. ये किसका इक्वेशन है? सर्कल. जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता होगा, हम तुमको बता देते हैं कि दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, एक और सवाल दे दें. तो सब में क्या कर रहे हो तुम? टी को हटा रहे हो और एक्स और वाई में रिलेशन बता रहे हो, यही ना? ठीक है, उदाहरण स्वरूप, एग्जाम्पल के तौर पे x बराबर 3 sin t एंड y बराबर 4 cos t, और हम आपसे बोल रहे हैं राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. क्या होगा? फिर से साइन टी और कॉस टी निकालेंगे, उसका स्क्वायर करके सम 1 कर देंगे. तो
साइन टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, x/3 और कॉस टी का वैल्यू y/4। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बराबर, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, x²/9 प्लस, ये y/4 था ना, y² दैट इज इक्वल टू, ये किस चीज का इक्वेशन है वैसे किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इक्वेशन ऑफ एलिप्स जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन समय के साथ तुम अगले 1 साल में ये सब बात जान जाओगे कि दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्टिकल पाथ पे पार्टिकल जा रहा होगा। इज दैट ओके? बोलो बच्चों, समझ में नहीं आती? हम लोगों का मुख्य मकसद क्या था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो क्या प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखें? ठीक है, लिखते हैं। सॉरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या करूंगा, किसी भी तरीके से x और y के बीच का रिलेशन निकालूंगा, t उसमें दिखना नहीं चाहिए। क्या तुमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या सब लेते हैं? हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग x एक्सिस ले लिए, वर्टिकल के लॉन्ग y एक्सिस। ग्रेविटी किधर है? नीचे। बॉल को किधर फेंका गया बच्चों? इधर की तरफ। कितने वेलोसिटी से? u से। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे? थीटा पे। और फिर ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। तो पहली बात, यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे t इक्वल टू कितना होगा? कैपिटल T। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। सुनिए मेरी बात, हम पूरे मोशन को 2 टुकड़ों में बांट सकता है, नहीं सकता है? तो अगर हम बांट सकता है तो इधर क्या लिखना चाहिए? u का कंपोनेंट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इधर u का क्या कंपोनेंट लिखूं? यू आर वेरी गुड बॉय। अब जरा बताओ कि x एक्सिस और y एक्सिस में पूरे मोशन को तोड़ दें। ux कितना? uy कितना? ax कितना? इधर कोई एक्सेलेरेशन है क्या? ay कितना? क्योंकि धरती माता किधर खींच रही है? कितने एक्सेलेरेशन से? अगर मैं पूछूं कि t टाइम के बाद x कोऑर्डिनेट कितना होगा तो क्या बोलोगे? u cos थीटा इंटू टी। हाफ ए टी स्क्वायर गायब है ही नहीं। और अगर y कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो क्या लिखोगे? u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि y बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। अब हमारा इच्छा क्या है कि x और y में, तो उसके लिए हमको t को हटाना, हटाएं? कैसे हटाएंगे? t का वैल्यू यहां से उठाऊंगा और दूसरे में, तो t का वैल्यू है कितना? x अपॉन यू कॉस थीटा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? u साइन थीटा इंटू t के जगह पे कितना? x बाई यू कॉस माइनस हाफ जी इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? u से u कट गया तो क्या हो जाएगा? x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या हुआ इक्वेशन? यही क्या बे? क्या हुआ इक्वेशन? y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, बोलो तो, यहाँ तो बोलो, थोड़ा तो बोलो। x y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। 2-3 बार रिपीट करो। अच्छा एक बात बोलें, जनरली बुक वाला सब क्या करता है
कि यहाँ पे ओरिजिन माना, ठीक है, 0,0, और तब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। तब इक्वेशन ऑफ पाथ ऐसा आया, नहीं, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन जो है, दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। y बराबर एक्स टेन थीटा माने बी एक्स माइनस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर या प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो समथिंग है ये नेगेटिव है ना, इसे ये किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का, और ये नेगेटिव है इसीलिए पैराबोला किधर होगा, नीचे की तरफ, यस और नो। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई पार्टिकल को हवा में अगर किसी एंगल थीटा पे फेंके हैं, थीटा इज नॉट 0 डिग्री, थीटा इज नीदर 90 डिग्री, नॉट 0 नहीं 90 डिग्री ही, तो उसके बाद जो पार्टिकल है वो कैसे पाथ पे चलेगा, पैराबोलिक पाथ पे। कैसे पाथ पे चलेगा, मैं ये कह रहा था ना कि कई सारे जगहों पे इसको ओरिजिन मानता है कुछ कुछ समझदार बुक वाला। तुम जिस बुक का तुम यूज करते हो अभय कुमार, है ना, तो उसमें तुमको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें पैराबोला में ओरिजिन यहाँ माना है और इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। तो भाई इस यहाँ पर जब बॉल पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी रहेगा u cos थीटा, है ना। और इस चीज को अगर हम x माने तो x का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। लिखना नहीं है, बस हम एक चीज बता दे रहे हैं। और इस चीज को अगर हम y माने तो ये सीधे हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब अगर तुम देखोगे तो यहां से t उठा करके यहाँ पुट करोगे ना, तो y बराबर आ जाएगा g/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो y बराबर gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखेंगे। तो ये जो होगा ये एक पैराबोला होगा, चूंकि हम लोग नीचे को ही पॉजिटिव वाई एक्सिस माने, तो मेरे हिसाब से कनकेविटी किधर है, अपवर्ड है, तो नीचे को ही पॉजिटिव माने ना। भाई देखो हम यहाँ लिख दिए हैं, एक बात याद रखना कि यहाँ अगर ओरिजिन मानते हैं तो y/x स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, y/x स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। इसका हम कभी न कभी मतलब अगले ही क्लास में भी अच्छे सवाल में जरूर उपयोग करवाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ खास रिलेवेंट नहीं है, इसको लिखना भी नहीं है, लिखने के लिए यही सब चीज है, बट कुछ जगहों पे इसका जरूरत पड़ता है, ठीक। तो आपको ये वाला इक्वेशन याद हो गया, इसमें ओरिजिन कहाँ माने हैं, जहां से पार्टिकल को फेंका गया है, ठीक है। अच्छा, एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का अनदर फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दूसरा फॉर्म क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, वो जान लो। जब y बराबर, अच्छा यहां से फेंका गया है सर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, u से फेंके एट एन एंगल थीटा और यहां आकर के हिट कर गया, तो ये हो गया रेंज, ये हो गया रेंज। तो y बराबर क्या हो गया, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब इसमें से अगर मैं x tan थीटा कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो है ही, ये x tan थीटा जो है डिवीजन में चला जाएगा, अरे हाँ है ना। तो x से x कट गया, x से x कट गया। अब जरा देखोगे तो क्या हो जाएगा, x tan थीटा 1, अच्छा cos से cos भी कट गया, sin थीटा बाई cos थीटा, तो क्या हो गया यहाँ पे जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर, इसको sin थीटा बाई cos थीटा लिखे, एक cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो sin थीटा इंटू cos थीटा। अच्छा, इसको और बढ़िया से लिखूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ऐसा लिख देना, जी को नीचे ले आएंगे तो सच बोल, सही कि गलत, तो फिर हम इसको एक और फॉर्मेट इसका क्या लिखेंगे, y बराबर
एक्स टेन थीटा, ये नीचे में जो लिखा हुआ वो क्या है आर, तो 1 माइनस एक्स बाई भाई इसका भी यूज होगा और उसका भी यूज अपने अपने जगहों पे, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। बच्चों मान लीजिए कि हमको एक सवाल देने का इच्छा हुआ, ऐसा इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस gx²/2 और हम आपसे पूछे फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दूसरा फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तीसरा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल चौथा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जरा बताइए तो क्या होगा तीनों चारों चीज। आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको कंपेयर कीजिएगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उससे कंपेयर कीजिएगा, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा, थोड़ा ट्राई कीजिए। बच्चों इतना समय नहीं लगना चाहिए इस सवाल में, ये तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है ना। सवाल को पहुंचा देते हैं राइट कॉर्नर में, ओके। आपको दिया y इज इक्वल टू √3x माइनस gx²/2, यस और नो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस x तो कॉमन ले ही लिए, x बच जाएगा यहाँ पे, g को नीचे लेके चले जाते हैं, देखो तो नहीं, इस √3x को अंदर ले जाएंगे तो √3 कट जाएगा, x² gx²/2 हो जाएगा, है ना। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो अगर हम कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा, एक तो ये होता है और एक होता है y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x/r। देखो अगर हम यहां पर इस दोनों को कंपेयर करें तो tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा √3 के बराबर है, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, पहला पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा अगर इस दोनों को कंपेयर करें तो ये जो डिनोमिनेटर में हो किसके बराबर है, r के बराबर है, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√3/g दैट इज 10 या √3/5 मीटर, यस और नो, बोलो। ये रेंज का वैल्यू हो गया। रेंज का वैल्यू तुम ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी निकाल सकते थे, देख लो आपका प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बॉल को यू वेलोसिटी से फेंके एट एन एंगल थीटा, नहीं यू वेलोसिटी से फेंके एट एन एंगल थीटा, यहां पर क्या है x बराबर 0 और यहां पर है x बराबर r, है ना, यहाँ पे x बराबर 0 और यहाँ x बराबर r। आप जरा देखिए यहां पर भी y 0 है और यहां पर भी y है ना, तो इस इक्वेशन में y को 0 करके देखिए, इस इक्वेशन में y को अगर आप 0 करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक 0 और एक r। इसमें अगर y 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर √3x माइनस gx²/2, तो x इंटू √3 माइनस gx/2, सो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 0 और x का वैल्यू हो जाएगा 2√3/g, 2√3/g,
तो ये जो दूसरा एक्स है वो क्या है, आर। तो आप यहां से निकाल लें या यहां से निकाल लें। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? अच्छा एक चीज तो ये भी आ गया। दूसरा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने का दो तरीका है। एक तो पूरा थीटा आ ही गया है, अब यू पता कर ले। थीटा आ गया है, यू पता कर ले और काम कर ले। जैसे रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज का वैल्यू कितना आया अपना, √3/5। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 है ना। तो 3√3 इंटू 2, √3 इंटू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री है ना। और साइन 120 डिग्री इज ऑल्सो √3/2। तो √3 को, तो ये क्या आया, 2 गुना 2 दैट इज यू स्क्वायर 4 आ गया। यू का वैल्यू कितना आ गया, वैसे फालतू ही तरीका है लेकिन चलो यू का वैल्यू भी आ गया। यस और नो? यू का वैल्यू आ गया तो क्या मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आ जाएगा? सब चीज तो आ ही गया है। नहीं, सब चीज आ गया तो मैक्सिमम हाइट लाने में क्या दिक्कत है जी? मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दैट इज 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू जी इज 10। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 10। यस और नो? 2 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर दे 3/4। यहाँ पे एक 2 छूट ही गया क्या? तो तुम काहे बोली कि एक 2 छूट गया? बट इतना बड़ा कौन मिटाने वाला रख के गया है भाई। बहुत मुश्किल है जीवन में। कितना आया बच्चा? 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 10। यस और नो? तो 3/20 मीटर। आप एक काम कर सकते थे सर, हेलो, एक काम क्या कर सकते थे, यहाँ पे एच मैक्स पता करना है तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, रेंज का आधा। x इक्वल टू r/2 पुट करूंगा तो y क्या मिलेगा, एच मैक्स। यस और नो? रेंज मैंने पता कर लिया, √3/5, उसका आधा हो जाएगा √3/10। यहाँ पे x की जगह पे √3/10 पुट कर दूंगा, जो y आएगा वही मैक्सिमम हाइट होगा और वो पक्का से कितना आएगा, 3/20। क्या आपके समझ में आ गया? बोलो बोलो, है ना। अगला सवाल दूं? अगला सवाल करते हैं। ओहो हो, एच मैक्स बराबर ओ आर tan थीटा बाय ओहो हो। तो h बराबर r तो निकल चुका है, कितना निकल चुका है भाई, √3/5। बाप रे बाप, tan थीटा तो √3 है डिवाइड बाय 4। tan 60 डिग्री नहीं हो जाएगा √3? तो हम गलती तुमको पढ़ा करके क्या फायदा होगा हमको, है ना। tan 60 डिग्री हो जाएगा बाई 4। फालतू फालतू चीज है, ये घटिया सवाल था। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, चल जल्दी लिख लो बच्चों। ये सवाल देखो, इसमें कहा जा रहा है कि एक बॉल है, इधर हाँ, एक बॉल है जिसको एक दीवार के फुट से 6 मीटर दूरी पे जब था वहां से प्रोजेक्ट किया गया, और दीवार जो है वो कितना ऊंचा है, 2 मीटर, और बॉल जो है सो जस्ट दीवार के टॉप को छूते हुए दूसरे साइड में 3 मीटर अवे गिरा है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एक बार देख लीजिए जरा पढ़ के। हाँ बच्चों, देखा जाए क्या बोल रहा है सवाल, थोड़ा समझाओ ना। ये क्या है, एक
दीवार क्या है? दीवार। दीवार सिनेमा देखा तुम लोग? नहीं, गरीब आदमी। यू वेलोसिटी से बॉल को फेंका, ये ऐसे गया। दीवार को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, वो ऐसे 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 ग्राउंड पे आके हिट कर गया, ग्राउंड पे आके हिट कर गया, है ना। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, नहीं यू एंगल, यू वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया एट एंगल थीटा। और ये टावर का हाइट कितना दिया गया आपको? 2 मीटर। ये दूरी कितना दिया है? और दूसरे साइड में जो गिरा वो कितने दूरी पे गिरा? तो क्या तुमको रेंज का वैल्यू मालूम है? 9 मीटर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर तुमसे हम पूछे तो बता दोगे क्या? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 6, x हो जाएगा 6 और y हो जाएगा 2। तो y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। y की जगह पे वैल्यू कितना? 6 नहीं 2। 6 कौन बोली पढ़ के? y की वैल्यू 2, x की जगह पे 6 tan थीटा 1 माइनस x की जगह पे 6, r की जगह पे 9। यस और नो बच्चों? 1/3 बराबर tan थीटा इंटू ये 2/3 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 2/3 इज 1/3। तो tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर, बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया? शुड आई राइट वन मोर क्वेश्चन? जल्दी इसको छाप लो। लिख लियो भाई, एक और सवाल कराया जाए? ठीक बच्चों, सवाल ये है कि एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल, ठीक। उस ट्रायंगल का जो ये साइड है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाला साइड हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा है। एक प्रोजेक्टाइल को किसी वेलोसिटी u से फेंके, ठीक है, वैसे u दिया नहीं है सवाल में, और वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका गया। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे फेंका गया? थीटा एंगल पे, ओके। और उसके बाद बॉल क्या किया? इस ट्रायंगल के टॉप को टच किया और फिर दूसरे एंड को टच किया। ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। आपको प्रूव करना है कि tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। आप प्रूव करके बताइए। और अभी जो सब पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड और भी तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब लंबा चौड़ा होगा। अभी चूंकि हम तुरंत इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाए हैं तो उससे करोगे तो थोड़ा आसान होगा। जल्दी करो, प्रूव कर दे दोस्त। आप लोग ने भी कर लिया, अच्छी बात है। सुनिए ना मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि बंधु ये बताओ कि इस दूरी को x मानने में कोई बुराई है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। और ये जो दूरी हो जाएगा वो रेंज माइनस r माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अच्छा इस पूरे हाइट को हम लोग y मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। तो ये पॉइंट प्रोजेक्टाइल के पाथ पे है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई। तो y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये होगा? होगा ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? y बाई एक्स, है ना। और tan बीटा का y बाई आर माइनस, सही कि गलत? अब क्या करें? y को अच्छा एक बार y का वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पे, एक बार y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और उसके बाद फिर अपने आप आंसर आने का कोशिश करेगा।
जल्दी बताओ। पहला पहला मतलब पहला इक्वेशन को अगर दूसरे में पुट किए और तीसरे में पुट किए, थोड़ा सा जगह चाहिए सर, आई नीड सम स्पेस। नहीं, ओके, सुनिए मेरी बात। क्या लिखेंगे, tan अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों, y बाई एक्स, y बाई एक्स, एक्स एक्स कट गया, देखते जाओ, y बाई एक्स, दिस बाई एक्स, एक्स एक्स कट गया ना, कितना बच गया, tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर को लिख लेते हैं r माइनस एक्स बाई आर, सही कि गलत। अच्छा, यहां पर y पुट कर दिए tan बीटा, y की जगह पे ये वाला वैल्यू, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको दिखेगा r माइनस एक्स कटता हुआ, लेकिन फिर भी हम आराम से लिख ले रहे हैं, x tan थीटा r माइनस एक्स बाई आर डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स, कट जाएगा क्या क्या, r माइनस एक्स, तो ये हो गया x tan थीटा बाई r, x tan थीटा बाई r, ठीक है क्या। अब यार यहां से x का वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा r माइनस एक्स 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर कितना, tan बीटा बाई tan थीटा, एक्स बाई आर कितना, tan बीटा बाई, यहाँ पे है ना 1 माइनस एक्स बाई आर, tan, ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक, तो tan अल्फा बराबर tan थीटा, अंदर में कितना है 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स बाई आर यहां से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan बीटा बाई tan थीटा, यहाँ पे पुट कर देते हैं tan बीटा बाई tan थीटा, यस और नो, तो ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा tan अल्फा बराबर tan थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा माइनस tan बीटा, और इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर, यस और नो बच्चों, समझ में नहीं आया, पक्का पक्का बोलो, कूल, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो, सुनिएगा मेरी बात। बोला क्या गया कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक, एक ट्रेपेजियम रखा गया जिसका ये साइड है 6 और ये साइड है 12, ये है 5 और ये साइड भी 5, ये प्रोजेक्टाइल जो है ट्रेपेजियम के चारों वर्टेक्स को छूते हुए जा रहा है और ग्राउंड पे इसका रेंज 24 मीटर हो जा रहा है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एबव ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एबव ग्राउंड, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर HW, जल्दी लिख लो। हम लोगों को एक पढ़ना है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, ठीक, वो होमवर्क वाला पार्ट था, इसमें हम डिटेल क्वेश्चन का डिस्कशन तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। होगा क्या कि एक टावर से किसी बॉल को यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंक देंगे और वो ग्राउंड को हिट करेगा, क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कितनी देर बाद ग्राउंड को हिट करेगा, और क्या पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम हाइट एबव ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट एबव द ग्राउंड एक हो जाएगा जिसको H मैक्स बोल देते हैं, टावर का हाइट H था, कैपिटल H था, और क्या पूछ सकता है, रेंज मतलब फुट ऑफ टावर से कितना आगे बॉल गिरा, और क्या पूछ सकता है, कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, और क्या पूछ सकता है, कितने एंगल, ये H मैक्स क्या है, ये V क्या है, और ये एंगल अल्फा क्या है, यही सब न पूछा जा सकता है नॉर्मल केसेस में। क्या हम लोग सक्षम है सब बताने में, क्या करना चाहिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं माने तरीका क्या है, तरीका ये है कि मोशन को 2 टुकड़ों में बांटो और दोनों को इंडिविजुअली एनालाइज करो, दोनों को इंडिविजुअली, तो जैसे हम लोग ये u है तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, और इधर वाला u साइन, है ना, बोलो। और अब अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस में देखें तो x और y में क्या क्या जानकारी मालूम है,
यू एक्स मालूम है, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। यू वाई भी मालूम है क्या, कितना है, यू साइन थीटा। ए एक्स कितना है और ए वाई कितना है, माइनस जी। यस और नो। और कुछ और भी बात मालूम है क्या, डिस्प्लेसमेंट अलोंग विच एक्सिस कितना, माइनस एच। और आप क्या, आपसे पूछा जा सकता है ये सारी चीजें। सबसे पहला काम करते हैं, टी निकालते हैं। तो टी के लिए, एक मिनट सर थोड़ा आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ टी के लिए क्या करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन विच डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। एस वाई की जगह पे वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस एच। यू वाई कितना, यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके टी प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्लास में डेटा उटा दे करके सॉल्व करवाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो बच्चों। अच्छा, अगला चीज है ये रेंज। तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से टी का वैल्यू मान लीजिए कैपिटल टी आया, तो फिर रेंज का वैल्यू हो जाएगा यू थीटा इंटू कैपिटल टी। यस और नो, ठीक है। तो हम लोग जो बात किए थे वो टाइम आ गया और यू आर भी आ गया। अच्छा, भी के लिए आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो वैसे वैसे करना हम मतलब आपको बोलेंगे नहीं वैसे करने, लेकिन अभी हम आपका बात मान लेते हैं। हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी कितना होगा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट भी एक्स फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट जो हम लोग लिखेंगे भी वाई, वो आप लिख सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई, माने यू वाई माइनस जी इंटू टी। ऑब्वियसली दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। और अब हम लोग भी जो लिखेंगे वो लिखेंगे अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। बच्चों आप ऐसा करके देखिएगा, हर बार आपको आंसर जो प्राप्त होगा वो ये होगा। ऐसा नहीं है, आपको करना ऐसा नहीं चाहिए, करना नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको ये भी पता करना है तो आगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, यहां भी एक बार बोलिएगा तो प्रूव कर देंगे। भी का वैल्यू हमेशा ही आएगा यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच, प्लस 2g इंटू एच। अगर ये बॉल नीचे आया है तो प्लस 2gh होगा, और अगर ये ऊपर गया होगा तो यू स्क्वायर माइनस 2g। अच्छा, ये भी का ये रूट हो जाएगा, ठीक है क्या। अगर बॉल टावर से नीचे आया है तो ये भी हो जाएगा, और ऊपर गया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इज दैट ओके। आप वहां से करके देखिएगा भी एक्स भी वाई, आंसर फाइनली आपको यही आएगा। तो हम आपको क्या सिखाए हैं कि जो भाई मतलब भी पता करने के लिए ये वाला काम करो ही नहीं, भी पता करने के लिए क्या करो, भी इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g एच। नीचे आया है तो ऊपर ही अगर कहीं पे रुक गया है या ऊपर ही कोई कैच कर लिया तो वहाँ भी बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g एच होगा, फिर वो ऊपर वाला हिट हो जाएगा। इज दैट ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और अगर हमको भी मिल गया, अगर हमको भी मिल गया तो क्या हम अल्फा भी पता कर सकते हैं? कैसे? भी कॉस अल्फा बराबर यू कॉस थीटा, और यहां से हमको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तुम जैसे बोली थी वैसे में अगर हम लोग देखते तो फिर तब हमको क्या करना पड़ता, tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। लेकिन वी वाई का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वी वाई निगेटिव आया होगा, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप करते tan अल्फा तो ये आ जाता वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई का मैग्नीट्यूड बाई वी एक्स का मैग्नीट्यूड। तो वहां से आप क्यों मैग्नीट्यूड यूज किया, क्योंकि हमको पता है तुम वी वाई कैलकुलेट करोगे इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि नीचे आया है। ठीक है, इज दैट ओके। और वहां से भी tan अल्फा निकाल सकते हैं और यहां से भी अल्फा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। हम सब चीज पता कर ली। ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g। तुम घर पे इसको प्रूव करने का कोशिश करना, बाकी अगर नहीं करोगे तो vx और vy इंडिविजुअली निकाल करके भी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करना, ठीक है क्या। और अल्फा भी हमको मिल गया, अगर v आ गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos अल्फा जो होगा u cos थीटा के बराबर होगा, और जब v और अल्फा आ गया तो वर्टिकल कंपोनेंट भी आ ही जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का ढेर सारा क्वेश्चन
करेंगे। कोई दिक्कत समझने में बात सब? पक्का पक्का? ठीक है, आराम आराम से इसको नोट कर लीजिए। हम ये बोले कि आप ये चीज यूज कीजिएगा भी पता करने के लिए, ये मेथड यूज करना अच्छा बात नहीं है, वैसे कर सकते हैं। नेगेटिव नहीं नहीं, मतलब टाइम लग जाएगा। आप वी एक्स निकालेंगे, वी वाई निकालेंगे, आप फिर अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करेंगे, उससे डायरेक्टली आप ये काम कर लीजिए। ठीक है क्या? इज दैट ओके? कोई दिक्कत? अच्छा, एच मैक्स यार, ये वाला हाइट जो होगा, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? जहां से फेंके हैं उससे ऊपर कितना जाएगा? अगर हम इसको h1 बोल दें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और उसमें हम लोग ये वाला h जोड़ देंगे तो h1 प्लस h बराबर क्या हो जाएगा? h मैक्स तो आ जाएगा। इज दैट ओके? बोले बच्चों पक्का पक्का? चलें आज की क्लास खत्म करें, अगली क्लास में मिलेंगे तो क्या करेंगे, आज जो भी पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, तब मजा आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।